गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम काइनेमेटिक्स इक्वेशंस डिराइव करेंगे। काइनेमेटिक्स इक्वेशंस नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तीन इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. In all these three are known as the kinematics equation. अब इसमें सब कुछ अल्फाबेट्स हैं, उनका मीनिंग है कुछ. Suppose that a particle starts from the point A with velocity u, यानी u इसकी इनिशियल वेलोसिटी. t सेकंड के बाद ये पॉइंट B पर पहुंच जाता है. t सेकंड के बाद आफ्टर टाइम t ये B पॉइंट पे पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी हो गई v. यानी u से v होने में उसको टाइम लगता है t. और जिस वक्त ये पॉइंट A पे है उस वक्त उसकी पोजीशन है x1 और जब वो पॉइंट B पे है तो उसकी पोजीशन है x2. तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द पोजीशन? हियर द पोजीशन इज x1 एंड पोजीशन इज x2. द डिफरेंस ऑफ द पोजीशन वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया यानी कि s इक्वल टू x2 माइनस x1. s हो गया आपका x2 माइनस x1, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. अब u से v यानी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी घट भी सकती है. दोनों चीजें हो सकती है. हो सकता है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए या इसकी वेलोसिटी घट जाए. हम मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है और इसका एक्सेलरेशन है a. इसका एक्सेलरेशन है a. अब जब एक्सेलरेशन a है तो आप एक चीज समझे यहां पर कि v इक्वल टू लास्ट क्लास में पढ़ा था v इक्वल टू dx बाई dt एंड a इक्वल टू dv बाई dt. a इक्वल टू dv बाई dt. यहां पर v क्या है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx बाई dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x एंड एक्सेलरेशन इज dv बाई dt. अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके ये तीनों फॉर्मूले हमने डिराइव करने हैं. इस कॉन्सेप्ट को बेस मानते हैं. बहुत ही आसान है, एक एक डेरिवेशन आप देखते चलिए. पहले मैं पहले इक्वेशन को डिराइव करने जा रहा हूं. इस फॉर्मूले को यूज करता हूं a इक्वल टू dv बाई dt. dv इक्वल टू कितना हो गया? a dt. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ को आप इंटीग्रेट कर दीजिए. इंटीग्रेट नहीं आता, आप पिछला वीडियो देख लीजिए इंटीग्रेशन का, आ जाएगा इंटीग्रेशन. dv एंड dt. अब यहां पर जो इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम लिमिट्स लगाते हैं. तो यहां है आपका टाइम, तो लिमिट जो होगा वो टाइम का होगा. इनिशियल टाइम 0 था और t सेकंड के बाद ये हो रहा है, यानी टाइम हो गया 0 से t. टाइम हो गया 0 से t. जब टाइम 0 था तो पोजीशन कितनी थी? x1. टाइम t था तो पोजीशन कितनी थी? x2. टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी है? u. टाइम t पर वेलोसिटी कितनी है? v. अब यहां देखो बच्चों, यहां ऑपरेटर जो है वो वेलोसिटी का है. तो याद रखना, जिसका ऑपरेटर होता है लिमिट भी उसी की होती है. जैसे यहां पे टाइम का ऑपरेटर था तो लिमिट भी टाइम का. ये हो गया u से v. u से v. अब आप क्या करेंगे? दोनों तरफ को इंटीग्रेट करेंगे. तो dv का इंटीग्रेशन तो v हो गया बच्चों. अपर लिमिट और लोअर लिमिट. a कांस्टेंट था, बाहर कर लिया. dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 से t. अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a t माइनस 0. v इज इक्वल टू u प्लस एटी. यह आंसर आ गया आपका. v इज इक्वल टू u प्लस एटी. ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हमारा डिराइव हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस एटी. बस आपने याद रखना है कि इस कॉन्सेप्ट को आपने लेना है. ठीक है, अब हम दूसरे इक्वेशन की तरफ आते हैं. सेकंड इक्वेशन डिराइव कर. अब देखो बच्चों, सेकंड इक्वेशन के लिए मैं इस फर्स्ट वाले को लेता हूं, v इज इक्वल टू dx बाई dt. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, dx इज इक्वल टू v. v की वैल्यू कितनी है? यहां से देखो, u प्लस एटी. इस वैल्यू को यहां रख दो आप.
इस v की वैल्यू को यहां रखा हमने u प्लस एटी और दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दीजिए आप, दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दीजिए। अब आप लिमिट लगा दीजिए। ऑपरेटर किसका है? टाइम का, तो लिमिट हो गया 0 से t। ऑपरेटर किसका है? पोजीशन का, तो लिमिट हो गई x1 से x2। dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट याद रखो बेटा dt यानी कि टाइम, तो लिमिट 0 टू t, पोजीशन तो लिमिट विल बी पोजीशन x1 टू x2। dx इंटीग्रेशन x u इंटू 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होता है dt, dt है तो t आ जाएगा, प्लस प्लस a बाहर रहेगा, t का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से t। अब ये हो गया बच्चों x2 माइनस x1, अपर लिमिट रख दीजिए पहले आप, और t की जगह 0 रख दीजिए, ये 0 पूरा हो जाएगा। और x2 माइनस x1 किसके बराबर है? शुरू में बोल रहा है x2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड डिराइव हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड की तरफ आते हैं। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को डिराइव करना है, इस इक्वेशन को डिराइव करना है। फर्स्ट डिराइव कर लिया, सेकंड डिराइव कर लिया। अब एक काम करें, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, v बाई ए, तो dt से dt खत्म हो गया, dx बाई dv आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए आप। a बाहर था, a कांस्टेंट तो बाहर कर लिया। लिमिट लगाते हैं, यहां पे है dx का मतलब पोजीशन, तो लिमिट होगी पोजीशन की x1 से x2। यहां dv है यानी कि वेलोसिटी, तो u से v। v का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों? v स्क्वायर बाई 2। a ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x1 से x2। हाफ अपर लिमिट u, v की जगह पे u, लोअर लिमिट। अभी हो गया a x2 माइनस, नाउ यू कैन राइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एंड x2 माइनस x1 इज एस। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2as, ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस 2ac। तो ये हमने तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन ड्राइव कर ली बाय कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड था ये? बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का मतलब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से आप जो काम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक पार्ट है कैलकुलस का। ठीक है, तो उसे हमने कर लिया। अब एक लास्ट डेरिवेशन और है इसके अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको हम समझते हैं। चलो बच्चों देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। सबसे पहले आप सोच लो कि nth सेकंड का मतलब क्या होता है। मान लो एक पार्टिकल है, वो a से चलता है और वो b तक पहुंचता है 5 सेकंड में। a से b तक जाने में उसको 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड। और a से c तक जाने में उसको 4 सेकंड लगते हैं। a से b तक 5 सेकंड और a से c तक जाने में 4 सेकंड, यानी ये टाइम लगा उसको 5 सेकंड और ये टाइम लगा 4 सेकंड। तो डेफिनेट सी बात है कि यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? ये 5 सेकंड और ये 4 सेकंड, तो ये कितना सेकंड हुआ? 1 सेकंड हुआ। ये टाइम हो गया 1 सेकंड। इस 1 सेकंड को मैं बोल सकता हूं 5th सेकंड, क्योंकि ये 1 सेकंड है, ये 5वें सेकंड में हो रहा है, तो यू कैन राइट एज अ 5th सेकंड। तो दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन nth सेकंड। का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन a है। a से b तक पहुंचने में उसको लगता है n सेकंड, स्मॉल n सेकंड। a से c तक पहुंचने में उसको लगता है n-1 सेकंड। तो c से b तक जाने में उसको कितना लगेगा? ये n सेकंड, ये n-1 सेकंड, तो ये कितना हो गया? 1 सेकंड। और इस 1 सेकंड को हम क्या बोलेंगे? nth सेकंड। जैसे यहां देखिए, ये 5 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये हो गया 1 सेकंड, और इस 1 सेकंड को आप बोल रहे हैं 5th सेकंड। बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहां पे देखा कि ये हो गया nth सेकंड। अब आपको निकालना है कि इस nth सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई। ओके, अब देखो बच्चों, v इक्वल टू ds बाई dt एंड dx इज इक्वल टू v dt। v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, u प्लस ए टी dt। दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दीजिए आप। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी, घबराइएगा नहीं। मैं बात कर रहा हूं c से b तक की, तो c पे टाइम कितना है? n-1 सेकंड, और b पे टाइम कितना है?
n सेकेंड। तो लिमिट ऑफ टाइम हो गया n-1 से n, n-1 से n। पोजीशन यहां पे x1 और यहां पोजीशन x2 है, ये हो गया x1 टू x2। ठीक है। नाउ चिल्ड्रेन dx का इंटीग्रेशन हो गया x1 टू x2, u का इंटीग्रेशन हो गया ut, पहले भी हम कर चुके हैं, हाफ at² n-1 टू। ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। x का मतलब हो गया x2 माइनस x1, अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस t की जगह पे लोअर लिमिट, ओके बच्चों। अब इसको आप ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दीजिए, ब्रैकेट को आप एक्सपेंड कर दीजिए। अब देखो बच्चों, आपका जो x2 माइनस x1 है, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। देखिए un माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले हमने अपर लिमिट रखा, लोअर लिमिट un माइनस u प्लस हाफ a माइनस बी होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, n² माइनस 2n प्लस 1, हाफ a से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ n², और ये हो गया आपका माइनस हाफ an आएगा यहां पे, माइनस an, और ये हो गया हाफ। ठीक है ना, ये प्लस बन जाएगा आपका। अब माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस un प्लस u माइनस हाफ n² प्लस an माइनस हाफ। अब देखो कुछ चीजें कट सकती है, काट दीजिए उसको। SNF बराबर आ गया u प्लस an माइनस हाफ, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, हाफ a कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा 2n माइनस। Dear children, this is the formula for the distance traveled in nth second. SNF equal to u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। इस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, या किसी पर्टिकुलर सेकेंड पर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है वो निकाल सकते हैं। और जो पहले हमने फॉर्मूला निकाला था s इक्वल टू ut प्लस हाफ a² इन दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस समझिएगा। ये टोटल टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बताएगा, और ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर यानी 1 सेकंड का बताएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल क्वेश्चन समझेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।